नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्राप का 4 परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। हम सब लोग देख रहे हैं सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में और संलेखन और समाधि के बारे में। अभी तक हम 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं और इसमें जो है शिक्षा व्रत का जो दूसरा व्रत है, सामायिक व्रत, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे और सामायिक के बारे में जानने का बहुत प्रयास किया था। उसकी परिभाषा का, समय शब्द की उत्पत्ति, जो सामायिक समय शब्द से बना हुआ है, उसकी उत्पत्ति और हम कब तक सामायिक करें आदि इसकी जो बातें हैं, कैसे करें, आज चर्चा करेंगे। 98 नंबर का श्लोक है। पहले इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। मूर्ध रूह मुष्टि वासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थान मुपवेशनम वा समयम जानन्ति समयज्ञ मूर्धरुः मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति सम्यज्ञः। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सम्यज्ञ, आगम के ज्ञाता पुरुष। मूर्ध रूह बंधम, सर के केस के बंध। मुष्टि बंधम, मुष्टि के बंध। और वासो बंधम, वस्त्र के बंध के काल को। चा और पर्यंक बंधनम, पालथी बांधने के काल को। वा अथवा उपवेशनम, खड़े होने के काल को। और स्थानम, बैठने के काल को। समयम, सामायिक का समय। जानन्ति, जानते हैं। यहाँ पर सामायिक का काल अपना कितना होना चाहिए, उसकी कुछ बातें कही गई हैं। वैसे तो 2 घड़ी कहा है जगन्य सामायिक के लिए। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 मिला दो तो 48 मिनट की होती है। आज आपके पास साधन है, घड़ी है। वैसे उस समय भी यंत्र थे, ऐसा नहीं कि यंत्र नहीं थे, पर वो अलग प्रकार के यंत्र थे। जैसे आप जंतर मंतर, वहाँ पर जो रचना है वो रचना कैसे होती है कि सूर्य का जो है चलना, उसके अनुसार छाया का बढ़ना। वहाँ पर ऐसी दीवारें बनाई जाती हैं, इसकी छाया इतनी कितनी पड़ रही है, यहाँ कितनी पड़ रही है, तो घड़ी मतलब घंटा, मिनट, समय सब निकल जाता है। इस प्रकार से रचना होती है वहाँ पर। ऐसे उस समय भी कोई ना कोई रचना होती होगी, लेकिन फिर भी अभी आपके पास घड़ी है, मोबाइल है, वॉच है, सब कुछ है, टाइमर है, तो आप बैठ जाओ, टाइमर बज जाएगा, सामायिक हो गई, 48 मिनट हो चुके, ठीक है ना। लेकिन उस समय आचार्य समंतभट्ट स्वामी कह रहे हैं हमें कोई साधन नहीं है, तो क्या हम बिना साधन के सामायिक नहीं कर सकते क्या? बोले कर सकते हैं। तो बोले कब तक करें? तो बोले कि श्रावक की बात कह रहे हैं। मूर्ध रूह बंधम, क्या कह रहे हैं? मूर्ध रूह बंधम, बंध मतलब बांधना, रूह केश, मूर्ध मतलब सिर के केश को बांधना। बांधना कैसे? जैसे कि आप बड़े होते हैं केश, उसमें गांठ बांध दी, उसमें गांठ बांध के और सामायिक करने बैठ गए कि अब मेरी सामायिक स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो कब तक गांठ बंदी रहेगी? जब तक मेरा मन लगेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा।
जब मेरा मन नहीं लगेगा या समय ऐसा लगा कि अब मेरा मन यहाँ विचलित हो रहा है, गांठ खोली और सामायिक समाप्त। गांठ बांध ली। अब गांठ में टाइम तो पता नहीं चलेगा ना, तो गांठ बांधने का मतलब क्या हुआ कि हमने गांठ बांध लिया, संकल्प कर लिया। क्या कर लिया? संकल्प कर लिया। अब हम सामायिक में बैठ गए। ये सामायिक का संकल्प हो गया। जब आपने देखा कि मेरे पाठ भी हो गए, मेरी जाप भी हो गई, मेरा चिंतन भी हो गया और लगभग इतना समय हो गया जितना सामायिक का होना चाहिए, अब गांठ को खोलो और विसर्जन करो और सामायिक संपन्न। ये एक प्रकार का उपाय बताया। केस ही ना हो तो क्या करें? आपने बताया केस की गांठ बांध लो। अब किसी केस ही ना हो तो क्या करना है? तो बोले मुष्टि बंधम। क्या बंधम? मुष्टि। ये मुष्टि है, आप इसको ऐसे बांध लिया और सामायिक में बैठ गए। जब तक मेरी मुट्ठी बंधी है मैं समता भाव में रहूँगा, साम्य भाव में रहूँगा, जो सामायिक की बातें कही गई हैं उसी रूप में रहूँगा। और जब शरीर में बेचैनी होने लग जाए, आसन में दर्द होने लग जाए, अनेक प्रकार से कुछ भी मन में आने लग जाए, तो फिर मुष्टि को खोल दिया तो सामायिक पूरी हो गई। तो इस प्रकार से मुष्टि बांध करके संकल्प करना। आपने कहानी सुनी नहीं पहले के समय में अरहत सेठ की, कि उसने क्या संकल्प लिया कि इस दिए का जितना तेल है या जब तक दिया जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। ऐसा संकल्प कहानी सुनी नहीं सुनी आपने? तो वो संकल्प उतनी तेल वाली थी। वो बात अलग है कि वो उसकी पत्नी बार बार तेल डाल जाती थी, उनको पता नहीं चलता था, तो वो उससे हटे नहीं, क्योंकि संकल्प क्या था? जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। वो बार बार तेल डालते जा रहे हैं तो वो आँख खोल के देखते हैं अभी है, तो फिर आँख बंद कर लेते हैं, फिर आँख भी खोलते हैं, फिर देखते, फिर बंद कर लेते हैं। तो वो उनकी सामायिक चलती रही और उसी सामायिक काल में उनका आयु का क्षय हुआ, मरण भी हुआ, वो बात की बात है। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि वो दीपक की तेल का मतलब जलने का भी संकल्प लिया। यहाँ पे नाम नहीं लिखा, यहाँ पे तो आचार्य भगवान ने 2, 5, 10 जो नाम लिखने थे लिख दिए। इसके अलावा भी आप अपने और भी नहीं ले सकते जो दिन में है। ये धूप की छाया यहाँ तक पहुँचेगी तब तो मैं सामायिक करूँगा, तो बैठ गए। जब छाया वहाँ तक पहुँच जाएगी, देखना चली गई तो सामायिक। मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं कि आपको एक आसन में बैठना है, एक स्थान पर बैठना है, उस स्थान से हटना नहीं है। ये आपकी बाह्य सामायिक की बात कर रहे हैं। अंतरंग तो आपके परिणामों की सामायिक है, सामभाव रूप है। ये बाहर में जो समय है, यहाँ किसी बात चल रही है समय। समय मतलब काल, अवधि, कब तक मुझे एक ही स्थान पर बैठना है। तो बोले उनका एक बता दिया, मूर्ध रुह बंधम। अपने बाल में की केस में गांठ बांध लो और बैठ जाओ, बस। जब तक आप साम्य भाव से बैठ सकते हो, अपनी आत्म आराधना कर सकते हो, प्रभु का तत्व चिंतन आदि कर सकते हो, तब तक करो। और जब मन आसन विचलित होने लग जाए तो आप उस गांठ को खोलो, सामायिक का विसर्जन करो और अपने यथावत काम में करना चाहो उसमें करो। मुष्टि बंधम, मुष्टि को बांध लिया, एक मुट्ठी बांध ली, दोनों बांध ली, जैसे करना हो। अंगूठा रख लिया, अंदर रख लिया, ऐसे मुष्टि बांध करके। अच्छा, इसमें कुछ कारण भी हो सकते हैं, उनकी रीजन भी हो सकते हैं कि मुष्टि बांधने से आपकी एनर्जी जो है ऊपर की ओर क्रिएट होने लग जाए, ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ काल का परिमाण बताने के लिए, ठीक है। वासो बंधम, ये जो बंध शब्द है तीनों में लगा लेना, मूर्धरू बंधम, मुष्टि बंधम, वासो बंधम। वास, वास मतलब वस्त्र, वस्त्र। अब आप वस्त्रधारी हो ना, तो अपने कोने में गांठ बांध लो। जैसे कुछ सामान रखना होता है, आहार दे रहे हो, कोई महाराज अंगूठी पहने नहीं ले रहे हैं, तो आपने अंगूठी उतारी और अपने कोने में बांध ली। कोई आपके पास सिक्के हैं, पैसे हैं, आपने गांठ में बांध ली। आजकल तो लोग मोबाइल बांध लेते हैं, आहार देते हैं, ये मोबाइल यहाँ माना जाए, मोबाइल को बांध लिए। ऐसे ही आपके पास वस्त्र हैं, तो आप क्या करो, आप उस वस्त्र में गांठ बांध लो, कोने में गांठ बांध ली और
सामायिक करने बैठ गए। जब आपको सामायिक का संकल्प तोड़ना है तो अपने गांठ खोलो और सामायिक का काल पूरा हो गया और सामायिक संपन्न हो गई। 3 बातें हो गई। चौथी बातें पर्यंक बंधनम। पर्यंक किसे कहते हैं? ये पैर के आसन को पर्यंक आसन कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं पद्मासन, तो पद्मासन आसन तो अलग हो गया। पद्म, पद्म मतलब कमल। पद्म का अर्थ क्या होता है? जैसे कमल में पंखुड़ी खिली होती है, ऐसी पंखुड़ी देखो, पंखुड़ी होती है। तो हमने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लिया तो हमारे दोनों तरफ की एक पंखुड़ी निकल जाती है। पंखुड़ी निकली, इसलिए इसको पद्म आसन। आसन के जो नाम दिए हैं वो उसके अनुसार ही दिए गए हैं। पद्म आसन, कमल का जैसा आसन। जिस कमल की पंखुड़ी निकल जाती है ऐसे मेरे दोनों घुटने ऐसे निकल जाते हैं तो वो पद्मासन हो जाता है। ठीक है। लेकिन पर्यंक आसन मतलब पालथी, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं सुखासन। क्या नाम है उसका? पालथी आसन का दूसरा नाम क्या है? सुखासन। माँ बोलती है ना, आलती पालती बैठो, आलती पालती करके बैठो, पैर फैला के मत बैठो। तो ये पालथी आसन, सुखासन। सुख आसन, जिस आसन में बैठने से आपको कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होती है, उसे सुखासन आसन कहते हैं अथवा पर्यंक आसन कहते हैं। आप आलती पालती लगा कब तक बैठ सकते हो? बहुत देर तक बैठ सकते हो। लेकिन यदि आपसे कहें पद्मासन में बैठो तो उसकी एक सीमा होगी। खड़गासन में खड़े होकर के आसन में लगाओ तो उसकी भी एक सीमा होगी। लेकिन पालती में हम ऐसे सहज रूप से बैठे हुए हैं, कब तक बैठो? बहुत देर तक बैठे रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम भी मिलता है और ध्यान भी हो सकता है, सामायिक भी हो सकती है। तो कितना सुंदर आसन बताया। मतलब ये सारे के सारे सरलीकरण बताए हैं। जितने भी बातें यहाँ बताई हैं बहुत सरल तरीके से सामायिक, मतलब कोई कठिन है ही नहीं, कितना सहज है। आप पर्यंक आसन में बैठ गए और आप संता से बैठे हैं, आप उठ के जा नहीं रहे, पैर को खोल नहीं रहे हैं, क्योंकि और दूसरे आसन बताते श्रावक को तो वो हो सकता है ना कर सके, क्योंकि श्रावक को इतनी आदत है नहीं कि वो पलंग में लेटता है, बैठता है, पैर नीचे ज़्यादा रखता नहीं है, नीचे बैठता नहीं है, कहीं बेंच में, कहीं टेबल में, कहीं सोफा सेट में, तो उसके पैर इतने मुड़ नहीं पाते हैं। इस कारण उनको पर्यंक आसन बता दिया। साधु को बोलेंगे तुम पद्मासन या खड़गासन में करो, और श्रावक को बोल दिया पर्यंक बंधनम। ऐसा नहीं कि पद्मासन में नहीं कर सकता, करे तो अच्छी बात है, लेकिन पर्यंक आसन में क्या होगा, उसको कोई किसी प्रकार की साधना में, सामायिक में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और आराम से पर्यंक आसन बैठ करके सामायिक ध्यान कर सकता है। चा अपि, और भी इसी प्रकार से और भी कोई आसन हो, जैसे दिया है स्थानम उपवेशनम। उपवेशन मतलब खड़े, खड़े होकर के सामायिक करना। तो खड़े होने के काल को अथवा स्थानम बैठने के काल को, बैठ करके या खड़े होने के काल को सामायिक का समय जानना चाहिए। खड़े होने के काल को मतलब क्या? आप खड़े हो गए, जब आप खड़े हो गए तो आप जब तक खड़े रह सकते हो, आपने संकल्प लिया जब तक मैं खड़ा रहूँगा तब तक मैं सामायिक करूँगा, तब तक मैं समता में रहूँगा, एक स्थान पर रहूँगा, एक स्थिर स्थान पर रहूँगा। तो ये खड़े होने की, खड़े होने में भी ध्यान रखना होता है। यदि आपने थोड़ा भी अनबैलेंस खड़े होते हो तो आपके पैरों में सूजन आ जाएगी, आपके पैर में सूजन आएगी, कंपन होगा, तो आप गिर भी सकते हो। इसलिए आप देखो हमारे भगवान कैसे खड़े हैं, सभी भगवानों का खड़गासन अवस्था देखना कैसे खड़े हुए हैं, और शास्त्रों में कैसे लिखा है खड़गासन कैसे होना है। हमारे एड़ी और सामने के दोनों स्थानों के बीच में 4-4 अंगुल को अपनी अंगुल से नाप लेना, 4-4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। आप ऐसे खड़े होते हो या ऐसे खड़े होते हो या तिरछे खड़े होते हो, ऐसे खड़े होते हो, तो आपको तकलीफ जाएगी। जब आप 4 अंगुल इस प्रकार से खड़े होंगे तो आपका सारा का सारा शरीर का वजन जो है बिल्कुल एक जगह स्थिर हो जाएगा, अनबैलेंस भी नहीं होगा और
तरीके से खड़े हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी जो है सीधे ऊपर की ओर जाएगी। आप ऐसे खड़े होंगे तो पैर में कहीं ना कहीं नसों में जोर पड़ेगा। आप तरीके से खड़े, आपका पैर सीधे होता है, हमेशा ऐसे पैर नहीं होता है, कभी ऐसा पैर नहीं होता है। जिन व्यक्तियों को आहार में भी इस प्रकार से खड़े होने की होती है, उनके पैरों में दर्द होने लगता है। मुनिराज जी लोग आहार खड़े होकर करते हैं ना, कहीं पैर ज़्यादा फैला लिया, ज़्यादा कर लिया, ऐसे कर लिया, तो उनके पैरों में क्या है, जोर पड़ने, घुटने में जोर पड़ने लगेगा, तो वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं और उनकी समाइक नहीं होगी, आहार नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो आपको ऐसे, बाहुबली कैसे खड़े हैं, ऐसे हैं क्या, ऐसे हैं क्या, ऐसे हैं क्या, ऐसे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। घुटना मुड़ा है, नहीं मुड़ा, सीधे। तो आपका सिर से लेकर के ये धड़ तक पूरा जितना वजन है पूरा का पूरा ऐसे जा रहा है। ठीक है। अब जब ऐसे जा रहा है तो इसी का फ्लो से आपका जो ब्लड है फिर प्रेशर लेकर के ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप कितने दिन भी खड़े रह सकते हैं, कितने दिन भी। बाहुबली कब तक खड़े रहे? 12 महीने, 12 महीने तक खड़े रहना। तो उसी के दबाव से, पैर के दबाव से प्रेशर पड़ता, ब्लड फिर सीधे ऊपर मस्तक तक, फिर आकर के फिर यहाँ से। तो ये इस प्रकार से होता रहता है, जिससे साधना में अंतर नहीं आता है। आप थोड़ा भी अपने शरीर को अनबैलेंस करेंगे, बैठना भी क्या करना, सीधा बैठना है। मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। यदि आपने थोड़ा ऐसा भी किया, ऐसे भी किया, तो आपका समय के मन नहीं लगेगा और शरीर में भी कहीं ना कहीं थकावट, आलसपना, प्रमादपना या ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होना, जो अपने मस्तक में एनर्जी जाना चाहिए ब्लड के माध्यम से वो एनर्जी ना जा सके, तो फिर आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए स्थानम बैठ के भी करना है तो स्थिर होकर करना है, सीधा मेरुदंड को सीधा, ना इस तरफ ना इस तरफ, ना आगे ना पीछे, ना ज़्यादा ना पीछे, बिल्कुल स्टे। तो स्थानम उपवेशनम, स्थान बैठ करके अथवा उपवेशनम खड़े होकर के, खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ करके भी कर सकते हैं। इस प्रकार का समय जो जानता है वो सामायिक कहलाती है। जानंती, ये कौन जानता है? सम्यज्ञः, समय को जानने वाले अर्थात ज्ञाता पुरुष तीर्थंकर गणधर ने ऐसा कहा है। शेष विषय कल। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।